गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज सोच रहा था कि अपना डिफेंस प्रोडक्शन का प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मैं कुछ बोलूं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं। जो अभी मौजूदा जो नीट और जेई एग्ज़ाम्स कंडक्ट का ऊपर कुछ विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला नहीं एग्जामिनेशन होगा। सेंटर का कुछ दलील है। आज और 6 अपोजिशन रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है। उनका जो कहना है कि कोविड टाइम में एक तो कैंडिडेट स्टूडेंट्स को रिस्क है, दूसरी बात है कि लॉजिस्टिक का बहुत सारे प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि काफ़ी दूर दूर में सेंटर्स है। इसका पर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। जेई में इस बार टोटली इंडिया में 9.53 लाख स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं। 660 सेंटर्स है। इसका मतलब एक सेंटर में 1443 स्टूडेंट्स पर सेंटर आ रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। और जैसे नीट में भी अराउंड 15.97 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं। 3643 सेंटर है और हर सेंटर का पीछा 415 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सेंटर का कहना है कि अगर हम पोस्टपोन करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया था लाइफ हैज़ टू गो ऑन। हाँ, कोरोना हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लाइफ तो चलना चाहिए, तो एग्जामिनेशन होना चाहिए। कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालना है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है। इसलिए सेंटर का कहना है कि हम जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कोविड ख़त्म होने तक एग्जामिनेशन को टाल दिया जाए। सेंटर का कहना है कि कोविड कब ख़त्म होगा किसको पता नहीं, वैक्सीन कब आएगा, मास प्रोडक्शन कब होगा, WHO से कब अप्रूव करेंगे, उसके बाद वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, दैट नोबडी कैन से। इट इज़ डोंट नो। सो जो अनिश्चित काल के लिए हम तो टाल नहीं सकते। सेंटर का कहना है अगर हम टाल देते हैं, रद्द कर देते हैं, क्लब कर देते हैं, तो एक तो ये स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो नेक्स्ट इनपुट जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज वगैरह में इनपुट जाता है वो भी 1 साल एक गैप हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जामिनेशन तो कैसे ना कैसे करना पड़ेगा। तो ये है सेंटर का दलील और ये स्टेट का दलील। सुप्रीम कोर्ट आज इसका ऊपर डिसीजन लेगा रिव्यू पिटीशन का ऊपर। लेकिन मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है एक्चुअली, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हो भी सकता है थोड़ा सा स्टेट जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इंस्टेड ऑफ मतलब एग्जाम्स को रद्द करने के बजाय से पोस्टपोनमेंट मांगने गए हैं, लेकिन साथ में एक सजेशन के साथ गए तो अच्छा रहता था। दैट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। सिर्फ एक लैपटॉप रहना है, नहीं तो नीचे बाजू में आजू बाजू कहीं अगर साइबर कैफ होगा वहाँ पर बैठ के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैं तो मर्चेंट नेवी का कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। मर्चेंट नेवी में भी अभी भी एग्जिट एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कोर्सेज ऑनलाइन में कोर्सेज कुछ हो रहे हैं और एग्जिट एग्जामिनेशन हो रहा है। बहुत सिंपल है, मेरे लड़के लोग दे रहे हैं एक्चुअली घर में बैठ के लैपटॉप में। उसमें एक कैमरा रहता है, एक फ़ोटो का बीप आता है, 5-10 मिनट में एक बार शक्ल दिखाना पड़ता है, ऐसा करके आपका फ़ोटो रीडर जो मैच करता है, दैट मीन्स यू आर आप बैठ के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। नोबडी एल्स देयर, नो चीटिंग, नथिंग, बहुत स्मूथली हो रहा है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए और 15-20 दिन का लिए पोस्टपोन करके ऐसा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना। जूम ऐप तो है, डिफरेंट ऐप्स वगैरह है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके एग्जामिनेशन ले सकते हैं। इसमें क्या ना, स्टेट सबका भी कोई ग्रीवेंस नहीं रहेगा और सेंटर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, स्टूडेंट का भी सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग का क्या है डिपेंड करता है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या देता है। दूसरी बात और एक छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा न्यूज़ है लेकिन पब्लिक का ये में आना चाहिए, जहन में आया कि नहीं आया। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले GST काउंसिल का मीटिंग हुआ था, जून का बाद पहली बार हुआ। मेन सभी स्टेट का ग्रीवेंस ये है कि जो सेंटर जो प्रॉमिस किया है अप टू 2022 तक GST का जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको भरेगा। सेंटर काफ़ी मात्रा में भरा है, लेकिन फिर भी अभी भी सेंटर को, डिफरेंट स्टेट को अराउंड 2.53 लाख करोड़ देना है। सेंटर बोल रहा है कि हमारे पास भी पैसा नहीं है।
रेवेन्यू जैसे कि इकोनॉमी एक्टिविटी होगा तो भी जाकर रेवेन्यू आएगा ना। सेंटर के पास रेवेन्यू नहीं है। स्टेट वाला जो है ना वो क्या करते हैं, उनका रिसोर्सेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। उनका रिसोर्सेज कैसे आता है, एक तो ओन रिसोर्सेज होता है, कुछ सेंटर देता है और कुछ बोरोइंग लेते हैं, रिजर्व बैंक से बोरोइंग लेते हैं बॉन्ड वगैरह इशू करके, ठीक है। तो अभी जैसे सेंटर का जो मेजर एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू आता है, एक तो रेवेन्यू कम है और मेजर एक्सपेंडिचर जाता है कोरोना एक्सपेंडिचर में। तो ना स्टेट जीएसटी का जो डिमांड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे कोरोना के ये में जैसे कि कोई एक मरीज निकला तो उसका पर सेंटर 1-1.5 लाख रुपए सैंक्शन करता है। तो अगर ये स्टेट वाले 5,000 केस भेज देंगे तो सेंटर उतना पैसा पहले प्रायोरिटी में देता है। तो इसलिए वो जीएसटी का पैसा दे नहीं पा रहा है। इसलिए कल जो परसों मीटिंग हुआ था, अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है तुम रिजर्व बैंक से बोरोइंग कर लो। तुम बोरोइंग करके मेकअप करो, बाद में जब रेवेन्यू आएगा तो हम कंपनसेट कर देंगे, तुम उसको चुका देना रिजर्व बैंक को। लेकिन अभी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि रिजर्व बैंक से बहुत बोरोइंग, यहाँ तक कि बोरोइंग करके ले चुके ऑलरेडी। अभी जैसे कि सेंटर और स्टेट सब मिला के मैं फिगर दिख रहा था, सब मिला के अभी 21.6 लाख करोड़ का बोरोइंग रिजर्व बैंक ले चुके हैं। रिजर्व बैंक का नोट प्रिंट करके दिखाया गया, वो भी कुछ लिमिट तक प्रिंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये लिमिट हो चुका है। दूसरी बात है कि स्टेट जो है ना वो जो बोरोइंग करते हैं उसमें एक हमारा एक आर्टिकल है 233 कंस्टिट्यूशन में 233 सब पारा 3, उसमें है कि दे कैन बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक विद द सेंटर कंसेंट्स। अगर वो मतलब स्टेट लोग सेंटर से अगर कुछ लोन वगैरह लिए हुए हैं और क्लियर नहीं किए हुए हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह फेल किए हुए हैं, तो अब वो जाके रिजर्व बैंक से बोरो कर सकते हैं विद द सेंटर्स कंसेंट। वो भी क्या है कि अपना एक एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत वो लोग रिजर्व बैंक से बोरो कर सकते हैं। वो तहत में क्या करते हैं, पहले जैसे लिमिट था 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी तक को ले बोरो कर सकते हैं, अभी वो 3.5 तक है परसेंट ऑफ द जीडीपी। लेकिन अभी स्टेट में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उनका भी वो रिसोर्सेज कमती हो रहा है और उनका जीडीपी भी डाउन है, तो इसलिए बोरोइंग करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ जगह बचा नहीं है। तो अभी इधर सारे स्टेट अपने अपनी ऐसे हिसाब से अगर बोरो करके इसमें लगा देंगे तो दूसरा रिसोर्सेज जब जिनको जरूरत पड़ेगा बोरोइंग के लिए जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट ए वेरी, मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूँ, आई एम नॉट ए इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बट व्हाट इज माय ओपिनियन इज दैट सेंटर शुड बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक and dole out this to the states, and when center is जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह चालू होगा, वैक्सीन वगैरह आ जाएगा, कोविड का केसेस कम हो जाएगा, और तब जाके जब जीएसटी रिकवर होगा तब वो दे सकता है, और वो फिर स्टेट से वो पैसा वापस लेकर रिजर्व बैंक को दे सकता है। सेंटर शुड एक्ट एज ए नोडल पॉइंट इंस्टेड ऑफ रिजर्व बैंक भी आसान रहेगा। वो 30 सेंटर एंड स्टेट्स दिस थिंग्स उनको एक करके देने से एक ही जगह पे दे देना और वो सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर ले लिया। ऐसा ही एक मेरा मानना है, मेरा सजेशन है, लेकिन देखते हैं सेंटर क्या डिसीजन रहता है। अभी नेक्स्ट वीक तक फिर से एक बार मीटिंग होगा, स्टेट लोग को अपनी फिजिकल डिवाइस करके कैसे क्या करेंगे उसका पूरा प्लान करके प्लान ऑफ एक्शन चेकआउट करेंगे। लेकिन और मैं स्टेट लोग को छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ, मेरा छोटा सा एडवाइस, कि जो कोरोना का फिगर जो है ना इसको तो इन्फ्लेट मत कीजिए। सेंटर पैसा देता है, एक कोरोना का पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है सेंटर कुछ पैसा देता है, लेकिन आप लोग झूठे मूठे वो करके किसको कोई खांसी होगा जुकाम हो उसको कोरोना बोल के सेंटर में डाल दो, 2-4 मल्टीविटामिन दे दो और बाद में कोई टेस्ट नहीं वेस्ट नहीं निकाल दो और उसका नाम पे सेंटर से पैसा ले लो। वो स्टेट लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंटर का भी एक लिमिट है। तो ये स्टेट लोग को समझना चाहिए कि ये है, और फिजिकल डिसिप्लिन जो है ना सेंटर भी मानना चाहिए और स्टेट भी मानना चाहिए, तब जाके सब लोग थोड़ा सा सब लोग का ज़िंदगी आसान रहेगा। और कोरोना एक बार ठीक हो गया फिर अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, टूरिज्म ये से जाएंगे, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन खुलेगा। और मेरा भी ये भी मानना है कि ये जो शटडाउन लॉकडाउन जितना ज़्यादा हो रहा है उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने का मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है।
इनिशियली ठीक है हम कर लिए थे, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना जैसे भी आप जितना करो वो तो ऐसे केस निकल रहा है, आधे सचमुच नहीं निकल रहा है कि इन्फ्लेट हो रहा है पैसा लेने के लिए। आई डोंट नो बट यू ऑल आर टू जज। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।